स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केजीएस राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे अभी राजस्थान के अंदर जो पटवार परीक्षा होने वाली है बच्चों, उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जैसे आपके पास अगर हम अभी से कैलकुलेट करें, आज के दिन से भी कैलकुलेट करें, तो टोटल 60 डेज भी हमारे पास अब नहीं बचे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 59 डेज जो है वो यहाँ पर बचे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं मैम हम प्रिपेयर करें नहीं करें या फिर हम छोड़ दें इसको। तो बच्चा सबसे पहले तो आप ये समझो कि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप इस प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। 59 डेज तकरीबन 60 दिन जो है वो कम नहीं होते, तकरीबन 60 दिन जो है वो कम नहीं होते। अगर 60 दिन में आपने अपना 100% दिया तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाओगे और पटवार परीक्षा जो है राजस्थान की वो आप 101% यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत हम स्ट्रैटेजाइज की बात करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि कैसे हमको ये काम करना है, क्योंकि अब अंतिम समय है। ठीक है, लास्ट 60 दिन हमारे पास है, तो अब तो हमको बहुत ज्यादा क्लियर कट ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हर दिन मुझे कितना टाइम देना है। अगर हर दिन का मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं इतने लंबे टाइम का टारगेट जो है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई तिथि आ गई है एक तो हमारी पटवार परीक्षा की। पटवार परीक्षा जो है हमारी वो कब है, सबसे पहले तो इसको जाने हम। जैसा कि आप सभी बच्चे जो हैं वो जान रहे हैं, 17 अगस्त को जो है ये हमारी ये नई तिथि आई है। 17 अगस्त को जो है 17 अगस्त 2025 को ये हमारी एग्जाम यहाँ पर है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात कि हम बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। जैसे कि एक बच्चा वो होगा जिसने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। एक बच्चा होगा जिसने नहीं पढ़ रखा, वो फिर भी उसको लग रहा है करूं नहीं करूं, बहुत ही डिल्यूजन वाली स्थिति के अंदर अभी तक है। तो मैं सभी को बोलूंगी कि एक बार आप थोड़ा मन बना लो। सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो इस क्वालिफिकेशन के साथ में अपनी लाइफ जीना, या फिर आप जेन्युइनली चाहते हो इस पोस्ट के ऊपर बैठना, तो 100% अपने एफर्ट लगाने के ऊपर अब लग जाओ। भाई 60 दिन कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होते तो बहुत कम भी नहीं होते, ये आपके एफर्ट्स पे मैटर करेगा। आपके एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आप इस सिलेक्शन के अंदर जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब एक चीज समझ लो कि आपके लिए आपका जो भी धार्मिक ग्रंथ हो वो होगा आपका सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस से इतर बितर जाने की हमको जरूरत नहीं है। जो भी हम बिना माइंडफुल पढ़ लेते हैं, कुछ भी इधर उधर करके हम पढ़ते जाते हैं, ये चीजें अब हमको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हमको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाने की जरूरत है, और ये है पटवार परीक्षा का आपके सिलेबस। क्लियर कट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है भाई, क्लियर कट विद मार्क्स एंड विद पूरे नंबर, कि भाई हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 पूछेंगे पूरे इंडिया के जीके से, करंट अफेयर से, जनरल साइंस से। इनसे हम 38 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान से। 22 क्वेश्चन जो हम पूछेंगे वो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से। फिर हम 45 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के पूछेंगे। देखो कितना अच्छा सही क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर 45 क्वेश्चन तो आपके मैथ रीजनिंग के हैं, और इससे आप फालतू में ही घबराते हो, ये घबराने वाली चीज है नहीं। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है वो बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, जिनके 300 नंबर होंगे। 3 घंटे का समय बच्चों आपको मिलेगा। अब मुझे एक बार जेन्युइनली सोच के बताओ, क्या इतना मुश्किल है? क्या इतना मुश्किल है? क्या मुझे उसने एरो साइंस पढ़ने के लिए कह दिया? क्या उसने मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कह दिया? क्या उसने मुझे ये कह दिया जाके ओशन के अंदर पता लगाओ कि कौन सा केमिकल बन रहा है, कौन सी चीजें बन रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप स्कूलिंग करके आए हो, कॉलेज करके आए हो, बच्चा आपने पढ़ी है। ये सारी चीजें ही तो स्कूल में पढ़ी है हमने, कोई नई चीज थोड़ी ही पढ़ी है। माइंडसेट का खेल है, बस हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं माइंडसेट के मामले में। तो सबसे पहले तो अपना मन पक्का बना लो कि ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा कोई नया नवेला चीज नहीं है। ये आराम से हम पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हो 60 डेज के अंदर। अब कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम सिलेबस वाइज देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसको मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने इंडिया का पूरा जीके एक सेक्शन में आपको दिया है, इंडिया का पूरा जीके, ठीक है, प्लस साइंस, जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर, ये जो है इन्होंने एक सेक्शन में दिया है। फिर राजस्थान का पूरा जीके जो है वो एक सेक्शन में दिया है, राजस्थान का पूरा जीके जो है वो एक सेक्शन के अंदर दिया है। अब आपको ना ये पूरा सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जो है ना इनको देख लो।
कितने पॉइंट है ये देख लो। इसको मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, ठीक है, इसको मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ सिलेबस का, एक पॉइंट। टोटल मैंने गिन लिए कितने हैं, टोटल मैंने गिन लिए कितने हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ टोटल कितने। पहले ये आपको दिख रहा है जनरल साइंस का और इंडिया के जीके का सेक्शन है। फिर ये राजस्थान के जीके का सेक्शन है, जो ये कह रहे हैं ये पढ़ो भाई, आप इधर उधर भटको मत, इधर उधर कुछ चीज मत करो, आप इसमें जो जो लिखा है वो पढ़ो, जो जो लिखा है। इन्होंने लिख दिया राजस्थानी संस्कृति व विरासत, साहित्य, साहित्य लिखा ना राजस्थान का, चुपचाप पढ़ो, साहित्य उठाओ और पढ़ो, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल लिख दिया, तो यहाँ पर जो है आपको वो वही चैप्टर खोलो और वही पढ़ो, जो जो स्पेसिफिकली मेंशन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ये हो गए 2 सेक्शन। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का है, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का है। तो हिंदी में भी इन्होंने सेक्शन दे रखे हैं भाई, ये पढ़ना है, और इंग्लिश में भी इन्होंने बता रखा है भाई ये पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये जो एक पॉइंट आप बता रहे हो ये इतना छोटा नहीं है। हाँ ठीक है बच्चा, छोटा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट को एक दिन भी दे दिया ना तब भी हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है। सिलेबस में एक लाइन में जो लिखा है, अगर एक दिन में सिलेबस की एक एक लाइन को कर दिया जाए तब भी पॉसिबल है पटवार एग्जाम निकालना, 101% पॉसिबल है, और अच्छे मार्क्स के साथ निकालना पॉसिबल है। ऐसे ऐसे बिल्कुल रीड आउट करके नहीं करना है, अच्छे से कर सकते हो पूरे दिन के अंदर एक सिलेबस इस चीज, ठीक है। इसके बाद आप आगे आइए, इंग्लिश हिंदी के बाद में मैथ रीजनिंग का एक सेक्शन है, फिर आपके कंप्यूटर का सेक्शन है। मैथ रीजनिंग का एक सेक्शन हो गया, फिर आपके कंप्यूटर का पूरा सेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, 5 सेक्शन है बच्चे, कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन इंडिया जीके, इंडिया जीके है जिसमें इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब है, प्लस करंट अफेयर है, प्लस आपके साइंस है, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है उसमें राजस्थान का जीके ले लो, उसमें राजस्थान का जीके ले लो। और तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन और पांचवा सेक्शन, तीसरा सेक्शन इंग्लिश प्लस हिंदी है, तीसरा सेक्शन क्या है, इंग्लिश प्लस हिंदी, और चौथा सेक्शन मैथ प्लस रीजनिंग, और पांचवा जो है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर जो है जिसके प्रश्न आसान आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, आसान आते हैं इसके प्रश्न, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं भी लिख दूंगी इसके ऊपर वापस से। तो जून में हमारे पास आप मानो आज 18 तारीख है, ठीक है, जून की 18 तारीख, फिर जून की 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, फिर आपके पास है 22 बच्चों, फिर है 23, 24 और 25 और फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और 30, 30 का महीना है भाई जून। तो जून में टोटल 13 दिन आपके पास है। जून में भी कितने दिन है आपके पास, टोटल 13 दिन है। ऐसे ही जुलाई में 31 दिन है, ठीक है, और अगस्त के 15 दिन तो मान लो, 17 को पेपर है तो 2 दिन तो आप छोड़ दो, 2 दिन तो आप छोड़ दो, ठीक है। कोर अगर हम डेज की बात करें तो 52 डेज है, ठीक है, सॉरी डेज जो है वो 59 है। कितने हैं, 59 डेज है, 60 दिन का तकरीबन जो है आप मान के चलो, 60 दिन का तकरीबन आपके पास समय है। और टॉपिक कितने हैं बच्चा, 52 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 52 जो है वो आपके पास टॉपिक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक दिन के अंदर एक टॉपिक भी कर लिया तो नहीं होगा क्या, एक दिन के अंदर एक टॉपिक भी अगर मैंने कर लिया सिलेबस वाइज मतलब आपको हर एक दिन, अब देखो सब बच्चों का ना थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी रहता है, तो मैं दोनों स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। एक स्ट्रैटेजी तो आप ये फॉलो कर सकते हो, सिलेबस उठाओ, ये सिलेबस आपके पास हो गई, ठीक है, गूगल पे डालोगे, आप वेबसाइट पे देखोगे, आराम से आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस उठाओ, एक टॉपिक जो है वो डिसाइड कर लो, रात को सोने से पहले रात को डिसाइड करके सो कि कल के दिन में मैं ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो पूरा सिलेबस के अंदर मेंशन है इसको करने वाला हूँ, पूरा ये जो है इसको करने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। तो एक एक करते जाओ, एक करने के साथ में रिविजन भी करना है जो पहले पढ़ा है। पूरे दिन का जो समय है, इसी वाले पेज पे लिख देती हूँ मैं, पूरे दिन का जो समय है, पूरे दिन के समय में तकरीबन 2.5 घंटा जो है वो आपको किस चीज पे लगाना है बच्चों, रिवीजन पे लगाना है, रिवीजन पे लगाना है। और 5 घंटे जो है वो टॉपिक पढ़ना है, वो आपको एक टॉपिक या एक पॉइंट जो है वो पूरा सिलेबस में से उठा लो, आज ये वाला पढ़ेंगे, लेकिन 2.5 घंटे वो जो पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज भी करो। रिवाइज नहीं करोगे तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये है, अगर आप कंफ्यूज हो क्या करना है, कुछ नहीं, हर एक दिन के बेसिस पे सिलेबस उठाओ, सिलेबस में एक एक पॉइंट जो है वो पढ़ लो, एक एक पॉइंट भी आपने पढ़ लिया, आराम से हो जाएगा।
आराम से हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ रिवाइज करना, साथ के साथ रिवाइज करना। अब आप ये मत समझ लेना कि ये पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है तो ये एक पॉइंट हो गया, नहीं, ये पूरा एक पॉइंट है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो ये एक पॉइंट हम आज एक दिन में करने वाले हैं, ऐसे डिसाइड कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक लॉजिकल तरीका है, ऐसे करके आप 60 डेज तकरीबन जो हमारे पास बचे हैं उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हो बच्चा। दूसरा तरीका है, कोई लोग बोलेंगे नहीं मैम हमसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता, हमसे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता है एक साथ, ठीक है। तो जिनसे एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा जाता है ना बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप कितने दिन ले लो यहाँ से, 4 4 8 9 10, ये 10 दिन ले, ठीक है। और 10 दिन के अंदर क्या कंप्लीट कर दो, 10 दिन के अंदर इंडिया की जीके कंप्लीट, इंडिया की जीके जो है वो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में ये जो 3 दिन है इसमें रिवाइज कर दो, इंडिया की जीके वापस से रिवाइज कर दो, आपको नया कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कर दो, ठीक है। इसके बाद में जुलाई के आपके 10 दिन है, फिर 10 दिन है और फिर 10 दिन है, ठीक है। इंडिया की जीके वाला सब्जेक्ट आपका हो गया होगा, ये 13 दिन 10 दिन आपने पढ़ा और 3 दिन रिवाइज भी कर लिया। अब आपके पास 1 2 3 4 जो टॉपिक हैं वो मेजर है, जिसमें से ये 5वां टॉपिक तो बहुत ही छोटू पोटू सा है, ये तो बहुत ही छुटकू मुटकू सा है, बेसिक कंप्यूटर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर राजस्थान जीके 10 दिन पढ़ो, ठीक है, प्लस यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी 10 दिन पढ़ो, प्लस 10 दिन जो है वो बेसिक कंप्यूटर पढ़ो, बेसिक कंप्यूटर। अब आप बोलोगे मैम इसके साथ साथ में हम मैथ रीजनिंग कब करें, तो इसी टाइम में डेली 1 घंटा मैथ प्लस रीजनिंग कर दो, डेली 1 घंटा मैथ प्लस रीजनिंग कर दो। जिन बच्चों को एक साथ ऐसे नहीं होता कि भाई मैं सिलेबस का एक एक पॉइंट उठा के कर सकता हूँ, तो वो ये वाली स्ट्रैटेजी अपना ले। मेरे से पूछोगे कि क्या चीज अपनाए मैम, तो मैं बोलूंगी आपके पास इतने दिन है भाई, आपके पास इतने टॉपिक है, हर दिन सिलेबस का एक टॉपिक करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, हर दिन सिलेबस का एक टॉपिक करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ आई होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग और हम भी बहुत सारे ये जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं बच्चा, इनके भी मैं बहुत सारे वीडियोस जो है अभी आपके YouTube पर भी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें सिलेबस के टॉपिक वाइज जो है वो हम 2-3 पॉइंट जो है वो एक साथ करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़िएगा जरूर, ठीक है। तो आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच।